तो सोशल मीडिया पर हैशटैग सेव अरावली का शोर तो सबने ही देखा होगा। हर तरफ यही बातें हो रही हैं कि नए नियमों की वजह से हमारे पहाड़ों को खत्म किया जा रहा है। तो चलिए आज इसी पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये विवाद असल में है क्या। सोशल मीडिया पर ऐसी ही पोस्ट की बाढ़ आई हुई है। लोगों में गुस्सा है, चिंता है और दावा यही है कि खनन यानी माइनिंग के जो नए नियम आए हैं वो अरावली के लिए एक खतरे की घंटी हैं। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 200 करोड़ साल पुरानी ये पहाड़ियां जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हैं, वो अचानक एक नए विवाद के सेंटर में कैसे आ गई। चलिए पता लगाते हैं कि इस हंगामे की असली वजह क्या है। तो इस पूरे विवाद को समझने से पहले चलिए एक मिनट निकालकर ये समझ लेते हैं कि हम किस अरावली की बात कर रहे हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। और बात सिर्फ इसके साइज की नहीं है, ये तांबा, जिंक, ग्रेनाइट जैसे कीमती खनिजों का खजाना भी है। और शायद सारी समस्या की जड़ यहीं से शुरू होती है। अब सोचकर देखिए, पहाड़ एक, लेकिन उसको लेकर नियम हर राज्य के अलग अलग। गुजरात का अपना कानून, राजस्थान का अपना। इससे होता ये था कि बहुत कंफ्यूजन था और कोई पारदर्शिता नहीं थी। मतलब ये पता लगाना ही मुश्किल था कि कौन क्या कर रहा है। तो इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और उसे एक सीधा सा काम दिया, पूरी अरावली रेंज के लिए एक यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसा नियम बनाओ। इस कमेटी ने दो बहुत जरूरी सुझाव दिए। पहला, ऊंचाई का नियम, मतलब सिर्फ वो पहाड़ियां जो 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हैं, उन्हें ही अरावली रेंज माना जाएगा। और दूसरा, दूरी का नियम, यानी अगर ऐसी दो ऊंची पहाड़ियों के बीच की दूरी 500 मीटर से कम है तो उनके बीच की जमीन भी सुरक्षित मानी जाएगी। तो अगर नियम अरावली को बचाने और चीजों को साफ करने के लिए है, तो फिर इतना हंगामा क्यों बरपा है? लोग सड़कों पर क्यों हैं? चलिए अब इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। यहाँ पर कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनका डर ये है कि अरावली की ज्यादातर पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची हैं, तो ये नया नियम उन्हें माइनिंग के लिए खोल देगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार का दावा बिल्कुल उल्टा है। वो कह रही है कि इन नियमों से अरावली का 90% हिस्सा सुरक्षित हो जाएगा और खनन के लिए तो सिर्फ 0.19% जमीन ही मिलेगी। यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सवाल ये है कि जिन नियमों पर आज इतनी बहस छिड़ी है, क्या वो वाकई में बिल्कुल नए हैं? जवाब शायद चौंकाने वाला हो सकता है। अब हम इस कहानी के उस हिस्से पर आ गए हैं जो शायद इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी सच्चाई है। एक ऐसा सच जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। सच तो ये है कि ये 100 मीटर वाला नियम बिल्कुल भी नया नहीं है। ये नियम राजस्थान में साल 2006 से ही लागू है। जी हाँ, 2006 से। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कोई नया नियम नहीं बनाया, उन्होंने बस उसी पुराने नियम को बाकी राज्यों पर भी लागू कर दिया ताकि पूरी अरावली के लिए एक जैसा कानून हो। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 80%। ये एक आंकड़ा इस पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। तो सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि पूरी अरावली पर्वतमाला का 80% हिस्सा अकेले राजस्थान राज्य में पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जिस 100 मीटर के नियम पर आज इतना हंगामा हो रहा है, वो तो पिछले 18 सालों से अरावली के 80% हिस्से पर पहले से ही लागू है। तो अगर ये नियम इतना पुराना है और अरावली के इतने बड़े हिस्से पर पहले से ही लागू था, तो फिर इसे बाकी राज्यों में लाने का असली मकसद क्या था? मकसद विनाश करना नहीं, बल्कि उस कंफ्यूजन को खत्म करना था जो अलग अलग नियमों की वजह से पैदा हो रहा था। और ये चार्ट सरकारी दावे को और भी साफ करता है। इसके मुताबिक नए नियमों से अरावली का लगभग 90% हिस्सा अब संरक्षित क्षेत्र बन गया है और माइनिंग के लिए सिर्फ 0.19% क्षेत्र ही बचा है। और एक और जरूरी बात समझनी होगी, ये सोचना कि 100 मीटर से नीचे की सभी जमीन पर अब खुदाई शुरू हो जाएगी, ये भी सही नहीं है। इको सेंसिटिव जोन, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, टाइगर कॉरिडोर और यहाँ तक कि पूरे दिल्ली एनसीआर में पहाड़ी की ऊंचाई चाहे जो भी हो, माइनिंग पर पहले से ही पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। तो अब आखिरी सवाल, जमीन पर अभी क्या हो रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद माइनिंग के दरवाजे खुल गए हैं? मौजूदा हालात क्या हैं? तो अभी की ताजा स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में किसी भी नए माइनिंग लाइसेंस को जारी करने पर एक अस्थायी रोक, मतलब एक टेम्पररी मोरेटोरियम लगा दिया है।
सीधे शब्दों में कहें तो फिलहाल कोई भी नई खदान नहीं खोदी जा सकती। मतलब साफ है, जिन कंपनियों के पास पहले से लाइसेंस हैं, वो अपना काम जारी रख सकते हैं, लेकिन उन पर भी सख्त पर्यावरण नियम लागू होंगे। और जब तक एक पूरी डिटेल योजना नहीं बन जाती, तब तक कोई भी नया लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। और आखिर में एक सोचने वाली बात, थोड़ा कड़वा सच भी कह सकते हैं। जिस राजस्थान में ये 100 मीटर का नियम 2006 से लागू है, वही राज्य हमारे देश की 90% मार्बल की जरूरत को पूरा करता है। ये मुमकिन है कि आज जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनके अपने घरों में जो मार्बल लगा है, वो भी अरावली की ही किसी खदान से आया हो। तो अब जब पूरी अरावली रेंज के लिए एक समान नियम बन गया है, असली चुनौती तो अब शुरू होती है। क्या हम अपनी विकास की जरूरतों और अपनी इस अनमोल धरोहर के संरक्षण के बीच एक सही संतुलन बना पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।